फ्रेंड्स वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जीके। ये हरियाणा जीके का हमारा 14 पार्ट है, ठीक है। हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिया, पर आप लोगों ने वो 13 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को 201 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम देखेंगे ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा हरियाणा की संस्कृति है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 202 दिया क्या गया है यहाँ पे। हरियाणा की शीला माता का जो मंदिर है वो निर्माण किस वास्तु प्रसिद्ध से किया गया है? राजस्थानी, हरियाणवी, गोल गुंबज, तारामंडल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। शीला माता का मंदिर, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। राजस्थान के अकॉर्डिंग उसका किया गया है इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। जो शीला माता का जो मंदिर है हिसार की अग्रोहा में स्थित है। मंदिर का निर्माण सेठ तिलक राज अग्रवाल ने करवाया था और इसे राजस्थानी वास्तुशास्त्र की प्रसिद्धि पर डिजाइन किया गया था। विशेष रूप से माता की मणि पर नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं, जिससे चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 203 क्या दिया गया? माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? यहाँ पे बोरली कला है, भित्ति चित्र है, ढोकरा है, पट्टा चित्र है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी का मंदिर भित्ति चित्रकला का शानदार उदाहरण है। भित्ति पर जातक कहानियों को चित्रित किया गया है। मनसा देवी मंदिर हिमालय की शिवालिक श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 202 क्या दिया गया है? राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक जो लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन? यहाँ पे कुरुक्षेत्र होगा, या फिर यहाँ पे नौरंगाबाद होगा, या फतेहाबाद, या मेंदगढ़। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, फतेहाबाद, ठीक है। लाट और हुमायूं की मस्जिद के फतेहाबाद में मस्जिद है वो फतेहाबाद में स्थित है। लाट दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। इसी लाट में हुमायूं की मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद के पश्चिम में लखारी ईंटों से बना एक शिलालेख पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 205 है। इनमें से कथनों पर विचार कीजिए। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो इसमें जो ऑप्शन है इस कथन बताना है, ये सत्य कौन सा है? तो देखिए ये हमारा ऑप्शन एक जो बी दिया गया है इसमें ये राइट हो जाएगा हमारा। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी पर स्थित है। जो ए ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नाड़ा साहिब भारतीय राज्य, ये देखो नाड़ा साहिब भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला में स्थित है, कि अम्बाला में है। तो कहाँ पे है? पंचकुला में है। पंचकुला जिले में एक सिख गुरुद्वारा है। पंचकुला की शिवालिक पहाड़ियों के घग्गर हाकरा नदी के तट पर स्थित है। यह वह संस्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी 1688 में बगानी की लड़ाई के बाद पाटवा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान रुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 206 क्या दिया गया है। देखो पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे भारतीय थल सेना की नार्दर्न कमांड का मुख्यालय है। भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, या भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है। भारतीय वायुसेना की नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय है। देखिए जो पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। देखिए चंडी मंदिर छावनी भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमांड, कौन सी कमांड है? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। पंचकुला शहर चंडीगढ़ का एक उपग्रह है। क्या है? पंचकुला शहर चंडीगढ़ का एक उपग्रह शहर है। पंचकुला का आशय पाँच नहरों का शहर से भी है। मोरनी हिल स्टेशन पंचकुला जिले में स्थित है। मोरनी हिल स्टेशन कहाँ पे? पंचकुला में है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 207 है। किंवदंतियों के अनुसार जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? यहाँ पे अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, कनिष्क ने, या फिर पांडवों ने। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डी राइट हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जयंती देवी विजय की देवी है। के मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर
उन्होंने कौरवों के खिलाफ विजय के लिए प्रार्थना की थी। इस मंदिर में पहुंचने के लिए 100 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अब बात करते हैं जो रेवाड़ी की बात करेंगे यहाँ पे 208 में। रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? हरियाणा में जो रेवाड़ी में है लाल मस्जिद है, बाबर, अकबर, शाहजहाँ और इल्तुतमिश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी राइट हो जाएगा, अकबर ने बनवाई थी। ठीक है ना। रेवाड़ी स्थित लाल मस्जिद का निर्माण बादशाह अकबर के शासनकाल में 1570 में हुआ था। यह पुरानी अदालतों या कचहरी के निकट बनाई गई थी ऐतिहासिक इमारतें हैं। क्वेश्चन 209 किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? प्रभाकर वर्धन ने करवाया था, हर्षवर्धन ने करवाया था, या पुण्यभीति ने करवाया था, या आदित्य वर्धन ने? तो इसका आंसर आएगा हर्षवर्धन ने करवाया था। रेवाड़ी स्थित लाल मस्जिद का निर्माण बादशाह अकबर के शासनकाल में 1570 में हुआ था। यह पुरानी अदालतों कचहरी के निकट के लिए बनाई गई ऐतिहासिक इमारत है। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक, दरगाह, मजार, मकबरे, चर्च, हवेली और कोठियाँ, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 210 क्या है? बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस शहर में है? नारनौल में है, हांसी में है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में? तो यहाँ पे नारनौल में आएगा। सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान नारनौल में एक मुकुंद दास द्वारा निर्मित बीरबल का एक निपुणता में नियोजन और अलंकृत यह 5 मंजिला है इमारत संरचना है, जिसमें कई हाल कमरे और मंडप हैं। क्वेश्चन नंबर 211 क्या है? हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पर है? कैथल है, कोहवा है, कुरुक्षेत्र है, जींद है? यहाँ पे कुरुक्षेत्र आएगा। काली कमली वाले बाबा का डेरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण स्वामी आनंद यहाँ पे आनंदानंद महाराज ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 212 क्या है? ख्वाजा खीज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था वो किस नगर में स्थित है? हिसार, सोनीपत, पानीपत, नारनौल? तो यहाँ पे आएगा सोनीपत। ठीक है। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में स्थित है। इस मकबरे को इब्राहिम खां लोदी ने दरिया खां के पुत्र ख्वाजा खिज खां की याद में 1522 ईस्वी में 1524 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। क्वेश्चन 213 क्या है? कि 40 हाफिज़ का मकबरा है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़, पलवल, हिसार, फतेहाबाद? ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी, हिसार। 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह महावीर स्टेडियम के निकट स्थित है। क्वेश्चन 214 है, अकबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और लाहौर? इसका आंसर आएगा सी। ठीक है ना। अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर ने प्रारंभ करवाया था, किंतु उसके जीते जी पूर्ण नहीं हो पाया। बाद में उनके पुत्र जहांगीर ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। मकबरे के निर्माण के संगमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। इसमें हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। क्वेश्चन 215, गुजरी जो महल है वो किस नगर में स्थित है? हिसार, रेवाड़ी, हांसी, नारनौल? यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हिसार। देखो, गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी रानी की याद में बनवाया था, जिसको वो हिसार में एक आखेट के दौरान मिला था। क्वेश्चन 216 है, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? पानीपत, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पानीपत होगा, सोनीपत होगा, या थानेसर होगा, या फिर हांसी? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली राजकुमार द्वारा सिकोहा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना। मकबरा एक ऊंचे टीले पर बनवाया गया है। इस मकबरे के सत्यापन शैली में संगमर और चित्तीदार लाल पत्थर, पांडुरंग का बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह मकबरा कुछ हद तक आगरा के ताजमहल से मिलता जुलता है। क्वेश्चन 217, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली दिल्ली चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? यहाँ पे हांसी, सोनीपत, पानीपत, थानेसर? तो ऑप्शन आएगा बी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली दिल्ली का मकबरा क्षेत्र के पास थानेसर में स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहाँ का बेटा दारा सिकोह शेख चिल्ली का मकबरा शेख चिल्ली का शिष्य था। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण दारा सिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन 218 है,
करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किसने इनके द्वारा बनवाया गया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर और गियासुद्दीन। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? डी राइट होगा। ठीक है ना। कलंदर शाह की मकबरा की दरगाह शहर के बाहर स्थित है। ठीक है ना। कब्र संगमरमर से बनी है। इसको दिल्ली के राज सम्राट गियासुद्दीन, एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत, कलंदर शाह की याद में बनवाई थी। यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। क्वेश्चन 219 है, इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? नारनौल, भिवानी, अम्बाला, करनाल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नारनौल। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट, नारनौल आएगा। ठीक है ना। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के नारनौल में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस मकबरे का निर्माण लाल तथा स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 220 क्या है? इब्राहिम लोधी की कब्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पानीपत। इब्राहिम लोधी की कब्र पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की सेना बाबर के तोपखाने के आगे टिक नहीं पाई और इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरे सारे पार्ट नहीं देखे हैं, सारे का पार्ट देख लीजिए। मैं छोटे-छोटे पार्ट ही बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रहा, 20-20 क्वेश्चन का ही बना रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।